ओरिजिनल फेस पर ही लगा दिया, क्योंकि लेटे में कोई काम तो है नहीं, उनको फेस चेहरा दिखाना है, किसी को सुंदरता देखना है, ऐसा नहीं है। तो मैंने ओरिजिनल पॉइंट पर ही लगाकर देखा कि इसका क्या रिस्पॉन्स हो सकता है। मैंने एक मेरा रिसर्च के लिए तो, मगर देखा कि मेरा रिसर्च बहुत सफल रहा। 4 घंटे में ही मैंने उसको रिसर्च करने के लिए, कम समय, जब भी आप रिसर्च करिए या कोई सेंसिटिव है विषय या आपको जानकारी नहीं है, तो 6 घंटे तक मैं रिसर्च कर लेती, 4 घंटे में रिसर्च करती थी। तो फिर उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, और फिर हमने क्या किया कि इसी पॉइंट को बहुत अच्छे से फाइंड आउट किया हमने हाथों पर, यहाँ पर, और इस पे छोटे स्टार मैग्नेट, छोटे स्टार मैग्नेट फिर हमने लगभग 20 घंटे के लगा दिए। 20 घंटे इस पॉइंट लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पूरा यहाँ शुरू होता हुआ 8 नंबर तक यहाँ पर लगा दिया। लगभग 20 घंटे की पॉइंट लगाया, और जब दूसरी तरफ से जाकर देखा तो लगभग उनको 20% का रिस्पॉन्स तुरंत दिखा हमें, 20% रिस्पॉन्स आ गया। और जो पॉइंट है वो तो हमने किया है, जैसे कि दर्द जरूरी है, ब्रेन का पॉइंट जरूरी है, तो ये सब आपको देखिए बता दो, तुम मेडिसिन की तरह आप यूज करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, मेडिसिन की तरह। तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, मेरे लिए एक नया रिसर्च था। जनरली हमारे सीनियर क्या बताते थे, तो भाई पॉइंट है यहाँ पर, तो ये पॉइंट हाथ से लगाना, ऐसे लगाना, मगर मैंने एक अलग प्रोटोकॉल तैयार किया, अलग प्रोटोकॉल बनाकर जब रिस्पॉन्स लगा तो रिस्पॉन्स तुरंत आया, तो उस रिस्पॉन्स को हमने उसी के माध्यम से, मतलब कि जहाँ पर प्रॉब्लम है, इट इज वहीं पर ट्रीटमेंट किया, यहाँ पर कॉर्पोरेट में। और बहुत अच्छे से फाइंड आउट करना होगा आपको, आपको देखना होगा कि हमारा ये आइज है, आइज के पास से हमारा यहाँ रूटीन है, यहाँ से हमारा मेरिडियन जा रहा है, और मेरिडियन ऊपर जाकर फिर यहाँ वापसी आ रहा है। तो ये सारे मेरिडियन को हमने ढूंढा, ढूंढकर फिर ठीक से वन वन बाय वन करके स्टार मैंने बढ़ाया और टेपिंग कर दिया 20 घंटे के लिए। क्योंकि थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था, मैंने हल्का सा लूज कर दिया, जब भी कोई दर्द हो तो कहीं लूज कर ले, पार्ट उसको जरूर लूज कर ले, रात में दर्द के साथ ना सोए, वरना उनको खुद को बेचैनी हो जाएगी ड्राइनेस से। तो इसका रिस्पॉन्स, हाँ, इसका कलर मैजिक भी लगा सकते हैं, दर्द ना हो तो आप हेलो ऊपर से दिखना चाहिए, सीडेट सीडेट ही लगेगा, हमेशा ध्यान रखिए। हेलो ऊपर से दिखे, जब हेलो ऊपर से दिखेगा तो ये सिस्टम मेंटेन रहेगा। तो ये स्टमक का खासियत है इसमें। और जो हमने एक और काम किया, क्या किया, तो उसमें तो जो अटैक वगैरह होता है ना, तो सबसे पहले उनको गट लाइनर प्रॉब्लम जरूर होती है, पेट की प्रॉब्लम समस्या ज्यादा होती है, पेट की समस्या ब्रेन पर, यानी कि ये बहुत बड़ी घटना है। पैरालिसिस अटैक होना एक बड़ी घटना होती है, हमारे ब्रह्मांड को हिला देने वाली घटना होती है। यानी कि हमारे ब्रह्मांड, मतलब आप समझिए कि अंतरिक्ष में हम चले गए, सपोज मान लीजिए अंतरिक्ष में कोई बड़ी घटना घट रही है, यानी एक एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकराने वाला होता है, या अपने राह पर नहीं चलकर कहीं और चला जाता है, ये मान लीजिए। सेम हमारे ब्रेन पर होता है, न्यूरॉन्स में भी ये घटना होती है। अगर न्यूरॉन्स में कहीं ना कहीं ब्रेक आ रहा है, रुकावट आ रही है, यानी उसका पाथवे, उसका रूट्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये घटना होती पहले से अटैक, बहुत दुखी व्यक्तियों को होता है, नॉर्मल व्यक्ति को नहीं होता। अंदर ही अंदर उससे बहुत भर रखा है, बहुत उसके अंदर सिस्टम है। जब भी आप ऐसे पेशेंट के पास जाए तो तुरंत जजते रहे कि इसने सारी दुनिया का बोझ अपने ऊपर ले रखा है और अंदर ही रखा हुआ है, निकालने की कोशिश भी नहीं किया कभी, तो इसको ये घटना हो गई है। तो फिर इसके ब्रेन से शुरुआत कीजिए, इसके मन से शुरुआत कीजिए पेशेंट के, और उनको मन के द्वारा ट्रीटमेंट दीजिए, आप देखेंगे रिस्पॉन्स हमेशा आएगा। क्योंकि ब्रेन है, रीजनरेट करता है, लीवर है, रीजनरेट करता है। ब्रेन रीजनरेट कैसे करता है, अगर ब्रेन में हमारी क्लॉटिंग आ रही है और आपने सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो आपको पता है ना, तो ब्रेन अपने एक नया रास्ता चुन लेता, बना लेता है सप्लाई के लिए। और जैसे मान लीजिए पैर आपको हाथ नहीं उठा है, 2 साल तक नहीं उठा, तो वो 2 साल तक छोड़ देगा, भूल जाएगा कि हमें इसको भी ऑर्डर देना था। ये भी ध्यान रखिए। एक जो पुराने केसेस आप लोग पास आते होंगे कि 2 साल 3 साल हो गया, चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, तो ब्रेन ने अपना पाथवे, यानी रूट, नया रूट तैयार कर लिया, और उस सिस्टम को मेमोरी से डिलीट कर दिया कि हमें किस रास्ते में जाकर ब्रेन हाथ को देना है ऑर्डर और पैर को ऑर्डर देना है। इस पाथवे को वो भूल गया, और उसने एक नया पाथवे बनाकर दूसरे सिस्टम को एक्टिव कर रखा है। हमें उस पाथवे को क्लीन करना है, हमें उस रूट को क्लियर करना है। हमें जब रूट क्लियर करेंगे तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है। और आप बताओ तो छोटी बातें ही ध्यान रखने वाली होती है, और छोटी बातें ही उस पाथवे को ठीक करती है और सिस्टम को मेंटेन करती है। बड़ी बातें, बड़ी घटना, बड़ी चीजों पर बात नहीं करते। जैसे कि पेशेंट गया और ट्रीटमेंट करने वहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे बैक में अक्सर हमने देखा कमर में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ स्पाइन में प्रॉब्लम हो रही है, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रहा है, तो कुछ समय बाद डॉक्टर भी कहता है कि ऑपरेट करना पड़ेगा, नी की प्रॉब्लम ऑपरेट करना पड़ेगा, वो बड़ी बड़ी बातें बता देता है।
और ये छोटी घटना है, ये बहुत बड़ी नहीं। अगर आप छोटा से लेंगे तो कहेंगे अरे कितना प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि अभी आपने ये इन्होंने दिखाया पेशेंट पैर में स्वेलिंग है, ये कभी मत कहिए बहुत बड़ी है। कई बार ठीक हो जाएगा आपका और बहुत नॉर्मली है। अपने ब्रेन को एक्टिव करें, रखिए बस खुद की ब्रेन। जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको एक्टिव करना है, आपको खुद को एक्टिव। पेशेंट तो एक्टिव होगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से एक्टिव होगा। जब तक आपको जो रिस्पॉन्स दे देंगे वो एक्टिव होने वाला नहीं। वो ये सोच कर रहा है कि शायद मैं देख लूं, वो शायद में है। दुनिया को देखा, आपको भी देख लो, ये शायद लगा के आता है वो होता है। ये ध्यान रखिए, तो मगर सारा जो आपका ही क्लियर हो रहा है इसमें। तो ये जो इस्तेमाल का पॉइंट है, जैसे कल हमने बताया था आपको, ये यूबी और बीबी के विषय में कल बताया था, सेम इस्तेमाल का पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जॉ लाइन के लिए अंदर आपके घाव बन रहा है, दांतों में प्रॉब्लम आ रही है, जॉ में यहाँ पर गांठें सॉफ्टेज बन रहे हैं, ये सभी के लिए मास्टर पॉइंट है। आपके लैरिंक्स में प्रॉब्लम आ रही है, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर स्वेलिंग आ रही है लोगों को, और पूरी स्वेलिंग आ जा रही है, ये कोई एक्सेस हो रहा है, फैट एक्सेस हो रहा है यहाँ पर, तो भी ये स्टमक का पॉइंट बहुत काम करता है। पॉइंट है सर, बताना ये हाँ जी, ये कौन सा पॉइंट है? ये स्टमक स्टमक नहीं, ये स्टमक के कौन सा पॉइंट है सर? स्टमक का ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक देखिए, नीचे तक है, ये देखिए पूरा बना हुआ है यहाँ पर, ठीक पूरा है, ये ठीक है, नंबरिंग अभी ये हमने भेज दिया है, सुबह चार्ट आप लोगों को सबको पहुंच गया है चार्ट, सभी ठीक ग्रुप है। में चार्ट है ये फिलहाल। तो ये पूरा 10 तक आप देखे थे, यहाँ पर जो पॉइंट आप लोग टोटल पॉइंट पूरा पॉइंट दीजिए टोटल कितना देंगे, 8 9 और 10, 8 9 10 का रूट को नीचे जगह पे यहाँ भी कोई प्रॉब्लम होता है, आप लगाते हैं, देखिए यहाँ टॉक्सिन खत्म होना शुरू हो जाता है, एक छोटी गांठें बन जाती है, वो भी ठीक होता है। आपको पता है इस रीजन पे जो भी गांठ होगी, यानी छोटे छोटे से गांठ, कभी यहाँ बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर होता है, यहाँ आपको इसको पता है क्या होता है, ये लिम्फ ग्लैंड होता है, और ये सबसे खतरनाक हार्मफुल होता है। लोगों को लगता है कि यहाँ छोटी सी गांठ है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, दर्द भी नहीं हो रहा है, मगर ऐसा मत करिए कभी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण इतना है कि ये कैंसर तक बना देता है बाद में। इसकी वजह से आपको दूसरे सर्कुलेशन, क्योंकि ऑर्डर सप्लाई एक एक नसों के यहाँ जाता है, ऑर्डर सप्लाई, उसको भी आपको गौर करना। अगर आप में के आसपास किसी को है तो भी कुछ कीजिए, किसी को भी छोटी सी गांठ हो रही है तो उसको भी पूरा मेजरमेंट करके ठीक करिए, और ये इसी पॉइंट से खत्म हो जाएगा, या सर्वाइकल पॉइंट से बहुत से पॉइंट है इसके लिए, तो ठीक हो जाएगा। तो ये इस्तेमाल का एक तो बात है यहाँ से। अब देखिए इस्तेमाल कहाँ से होता है, तो ये आता है हमारे ऊपर से नीचे को होता हुआ, और साइड से ये देखिए आप, यानी 11 12 13 14, अगर 13 14 होता है तो ब्रेस्ट से होता हुआ जा रहा है। ये जो क्रॉस का निशान बना हुआ है ये ब्रेस्ट है, ये क्रॉस का निशान, यहाँ पर ब्रेस्ट संबंधित कोई दिक्कत आती है, मसल्स में दर्द होता है, कोई स्ट्राइड होता है, ऐसी बीमारी होती है। फिर ब्रेस्ट बड़ा हो जाता है लोगों का, ऑटोमेटिक जेंट्सों में प्रॉब्लम्स आती है, एक छोटा एक बड़ा हो जाता है, यहाँ पर दर्द होता है, हवा से कपड़े से पहनने से दर्द होता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स है। अगर देख प्रैक्टिस में होंगे आप लोग प्रॉब्लम देखती भी होगी। और इस रीजन में भी दर्द होता है, पूरे रीजन में दर्द होगा, ऐसे पेशेंट आएंगे। तो यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम, ऐसे सांस लेने में आपको यहाँ दर्द होता है, इंटरनल दर्द नहीं है, बाहरी दर्द, यानी बोन्स और मसल्स पर दर्द है सांस लेने में, तो भी आप इस पॉइंट का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और ये पूरा आप गायनिक रीजन पे आते हैं, यहाँ पर बीच का तो आप देख लीजिएगा, ये गायनिक रीजन में 29 30 और 31, 30 और 39, जब आप मूवमेंट में प्रॉब्लम आए, हमारे पैर के मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, और क्रॉस साइड में प्रॉब्लम आ रही है, साइड में देख लीजिएगा, ये साइड है यहाँ पर जो हमारा जेनाइटल ऑर्गन है, यहाँ से प्रॉब्लम होती है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप ये पॉइंट लगाइए, 30 और 31 लगाइए, और आप देखिए उसका प्रॉब्लम, यानी कि एक प्रोटोकॉल बना लिया। जब एक प्रोटोकॉल बनाकर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा, ज्यादा रिस्पॉन्स आता है। देखिए 31, फिर 32, 33, 34, यानी फ्रंट से आप जाएगा। ये नी का पॉइंट है 34, 34 मसल्स का पॉइंट है, 36 आपका, जैसे कि 40 नंबर है, 36, 37, 38, 39 और 40, 40 नंबर आपका कफ का पॉइंट है, बॉडी में कफ को बाहर निकालने का पॉइंट है 30 40 नंबर, 39 है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, मसल्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। 40 और 41 नीचे दो पॉइंट है, तभी भी इस रीजन से यहाँ पर स्टेट में कोई दिक्कतें आ रही है, या मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, आपका एंकल ज्वाइंट मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, और लोअर में हो, तो दोनों पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
41 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसका जो लास्ट पॉइंट है ये 41, 42, 43 और 44, इन सब का एक अलग मीनिंग है, अलग मतलब है इन सब का। और गैस के लिए आप जानते हैं 45 तो मास्टर पॉइंट है। किसी को भी गैस की प्रॉब्लम होती है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, 45, 44 और 43, यानी 45 गैस्ट्रिक रीजन को बंद करने का पॉइंट है। 44 उस सिस्टम को जो हमारे बॉडी में फूड्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी सड़ा रहा है, खराब कर रहा है, वो खत्म करने का है। 43 हमारा पॉइंट है, बनने ही नहीं देगा। तो अलग अलग जैसे मेडिसिन होता है ना कि भाई गैस्ट्रिक की दवा दे दिया, तो पीने के लिए लिक्विड दे दिया, तो अलग अलग सिस्टम हो गया। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि अलग अलग सिस्टम है कि पहले बनने नहीं देना, फिर उसको खत्म करना, फिर वो सड़े ना खाना और खराब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, उसके लिए हम इसको ये पॉइंट लगाते हैं। तो 43, 44 और 45 इन तीनों को अगर लगाते हैं, जिनको दबाने से पूरे आवाज आते हैं मुंह से, बहुत ज्यादा आवाज आती है। ये पॉइंट अगर आप दबाने से आ रहा है, तो ये पॉइंट अगर आप ठीक लगाते हैं, तो इससे ये बंद हो जाता है और पेशेंट को बहुत राहत मिलती है, बहुत राहत मिलती है। ये ध्यान रखिए कि अच्छा खासा राहत मिलता है। और ये इसमें आप दे सकते हैं। स्प्लेन का नंबर आ गया भाई, स्प्लेन नंबर। तो स्प्लेन भी आप समझ ही गए होंगे कि ये है स्प्लेन का, मैं इसको क्लियर कर दूं। ये स्प्लेन SP1, SP1 हमारा SP1 यहाँ से शुरू होता है, आपसे भी यहाँ से बात करते हैं। SP1 का आयुर्वेदिक का ये पॉइंट ओरिजिनल पॉइंट है, यहाँ भी आप ओरिजिनल ज्यादा प्रयोग करिए। ये आप योग का करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मुझे और रिस्पॉन्स देना है, तो SP1 पॉइंट बहुत अच्छा है। SP2 और SP3 किसी भी प्रकार का यूरिक एसिड बढ़ रहा है, SP2 और 3 आप लगाएंगे। नाभि की प्रॉब्लम हो रही है, SP3 है। केमिकल का डिसबैलेंस है, SP3 है। यूरिक एसिड, यूरिया है या केमिकल कोई भी बढ़ रहा है, SP3 है। ये सारा पॉइंट SP3 का पॉइंट है। इस तरह के पॉइंट आप सोचे, हम ये नहीं करें ये कहीं पॉइंट है, और भी पॉइंट है, मगर जो बेसिक पॉइंट है इसका ये है। पैर में आपके मूवमेंट, नी में मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो नी में मूवमेंट करने के लिए आप नी में मूवमेंट लाने के लिए SP3 और SP4 दोनों, अगर SP3 SP4 को टोन कर दीजिए तुरंत, लिमिट से ऐसे दीजिए और ये टोन कर दीजिए जब से, यानी एनर्जी बढ़ा दीजिए। एनर्जी जैसे बढ़ाते हैं तुरंत मूवमेंट, नी का मूवमेंट शुरू हो जाता है। और नी के मूवमेंट में एक केमिकल यानी कि लुब्रिकेंट्स बढ़ जाते हैं। सीधा सिंपल लैंग्वेज, लुब्रिकेंट्स बढ़ जाएंगे नी के मूवमेंट। SP3 SP4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जहां पर SP2 का रीजन है, अगर गाउट होता है, अर्थराइटिस होता है, तो आप सबसे पहले SP2 चेक करेंगे। ध्यान रखिए, यहाँ पर हाथ लगाकर अगर इस रीजन में, यहाँ पर अंगूठा के पास उठा हुआ बोल्ट होते हैं, उठी हुई बोल्ट होती है, अगर यहाँ पर आपको दबाने से दर्द होता है, तो आप अभी थोड़े घोषणा कर दीजिए कि भविष्य में आपको बहुत अच्छे प्रकार का गाउट होने वाला है, गठिया होने वाला है, पहले से बता दीजिए। और आपकी जो प्रोडिक्शन है वो पूरी तरह सही रहेगा, एकदम सही रहेगा कि गाँव यहाँ तो। और जब अगर रात में 12 के बाद यहाँ पर दर्द होना शुरू हो, 3 बजे रात में यहाँ पर दर्द होना शुरू हो, तो समझ जाइए कि गाँव अब अपने एक स्टेज है, यानी 20% बॉडी को दे चुका है वो। 20% बॉडी को गाँव का, मगर अभी आप पता नहीं, अभी क्या पता है कि आपको उठने में दर्द हो रहा है, शरीर भारी लग रही है, सुबह आलस लग रहा है, अभी मूड सिम्टम्स है छोटे छोटे। फिर आप यूरिक और यूरिया चेक कराएंगे तो आपको नहीं निकलेगा, कहीं नहीं है आपको तकलीफ। ये गारंटी है हमारी। हमने बहुत पेशों को देखा जो पूरे शरीर में दर्द है, हाय हाय कर रहे हैं, दिक्कत में है, और सब कहते हैं ये चीज बहुत अच्छी है, रिपोर्ट नॉर्मल है। हमने कहा भाई रिपोर्ट नॉर्मल तो बीमार क्यों है आप, क्यों डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं हमारे साथ, है? तो फिर हम जब चेक करते हैं भाई ये अभी 3rd स्टेज पर है, जब 4th स्टेज में आएगा तो आपका रिपोर्ट में दिया जाएगा। तो जैसे कि एक एक मेजरमेंट होता है, अगर 6 पॉइंट है तो हमारा नहीं, 6 के अंदर है तो बहुत ठीक है ना। अगर 2.5 से आगे हुआ, 3.5 है, तो आप बॉर्डर लाइन पर है और आपको ये अर्थराइटिस बढ़ना शुरू होने वाला है। कभी भी आपको पैर में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, यूरिन में स्मेल बढ़ जाएगा, आपकी यूरिन पीला हो जाएगा, ऐसी सिम्टम्स समझ में आएगा।
बहुत ज्यादा यूरिन में स्मेल आएगी, ये ध्यान रखिए। जब यूरिन में स्मेल बढ़े सब कुछ बंद कर दीजिए, कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, सीधा बंद करिए सारे खाने पीने और पानी पर वापस आ जाएंगे, लिक्विड भोजन पर आ जाएंगे। 11 दिन लिक्विड का ट्रीटमेंट कर ली, फिर वो उसकी जरूरत नहीं चेक कराने की। 11 दिन आप लिक्विड पे रहेंगे, बस फिर सब ठीक और नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा 11 दिन लिक्विड रहने पर। और पेशेंट को बताइए भाई आप लिक्विड पे आ जाइए, सीधा लिक्विड पे आ जाइए। नॉन वेज, ड्रिंक, मसालेदार फूड, प्रोटीन एकदम टोटल बंद कर दीजिए। ज्यादा लंबा ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम लोग क्या करते हैं ना, डॉक्टर साहब दवा चल रही, बहुत आराम है मुझे, वो आराम वक्ती तौर का आराम, वक्त के लिए आराम है कि भाई आपने दवा दिया तो आराम, क्योंकि पेन किलर है और स्टेरॉइड है उसके अंदर, स्टेरॉइड से ही आराम मिलेगा सीधा, ध्यान रखिए। तो ये आप जब ये ट्रीटमेंट करते हैं, हाँ एक पॉइंट है SP5 पर ध्यान दीजिएगा। SP5 है इस रीजन में, यहाँ राउंड पे कहीं कोई दिक्कतें आ रही है, मूवमेंट नहीं कर रहा है पैर, पैर उठा कर प्रैक्टिस चल रहा है, पैर नीचे की ओर नहीं पड़ रहा है, आप नीचे रख नहीं पा रहे हैं, मूवमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही है, पैर भाग रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है, जो भी लोअर में पैर प्रॉब्लम, तो SP5 पर 24 घंटे की पॉइंट लगा दीजिए। फिर धीरे धीरे फिर से उसको निकालिए, दूसरे से देखिए और मूवमेंट कर देखिए, नहीं हुआ फिर 24 घंटे की पॉइंट लगा दीजिए। ऐसे फाइल पर वो दोबारा खुल जाएगा और आपका मूवमेंट सही हो जाएगा। बहुत लोगों का पैर उड़ जाता है पीछे से, तो पंजे में चलने लग जाते हैं, दिक्कतें आती है। कभी कभी होता है फ्रैक्चर के बाद की प्रॉब्लम आती है, तो भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फ्रैक्चर में तो आप बताएंगे हमें कि भाई आप कायरो नहीं करें, सॉफ्ट कायरो करेंगे। फ्रैक्चर में हमेशा सॉफ्ट कायरो करेंगे, 6 मंथ के अंदर है वो सॉफ्ट कायरो रहेगा, 6 के बाद है तो भी सॉफ्ट कायरो रहेगा, ध्यान रखिए। मगर कब तक, कम से कम 1 साल का समय देखिए, सॉफ्ट कायरो रहेगा उस दौरान। अगर फ्रैक्चर है, पैर में रॉड वगैरह डाला गया, हाथ से रॉड है, तो भी आप सावधानी पूर्वक ट्रीटमेंट देंगे, ये ध्यान रखिए हमेशा। हमारे पास अल्टरनेट व्यवस्था बहुत सी है, उसको देंगे आप रोप्स के द्वारा कर सकते हैं, सॉफ्ट कायरो कर सकते हैं, पॉइंट प्रेशर के द्वारा कर सकते हैं, मतलब इस तरह से कई ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। मगर हार्ड कायरो कहिए कि आप हार्ड कायरो में कर रहे हैं और किसी को बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक ढंग से तनाव में ला रहे हैं, तो ऐसा मत करिए जब ये सॉफ्ट का। और पहला तो नियम है कि सॉफ्ट कायरो से ही शुरुआत करनी है, ऐसा नियम हमने दिया है आप लोगों को। सॉफ्ट कायरो शुरुआत से कोई रिस्क मत लीजिए लाइफ में, किसी प्रकार का अवार्ड नहीं मिलने वाला रिस्क लेने से। और एक दिन पेशेंट ठीक करके बहुत बड़ा हम पीएच भी नहीं चलाने वाले हैं कहीं पर, इसीलिए पहले सॉफ्ट करो, फिर हार्ड करो, फिर आपका समय फिर आप कायरो करते रहिए और आप 2-4 दिन में ठीक कर दीजिएगा पेशेंट को। तो ये रीजन अब यहाँ पर आता है पैर पर। हम आते हैं 6, 7, 8, 9, ये पूरे नी को बैलेंस करता है, नी के सारे प्रॉब्लम्स को, वेरिकोज वेन्स को, नी की कम से कम 45 डिसीज होती है, 45 डिसीज नी को बेसिक रूप में। हम वो नहीं करे, बहुत हार्ड वाले नहीं करे कि भाई पटेला ही पूरा खसक गया हो या तो पूरा एक्सीडेंटल केस हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हम सिंपल की बात कर रहे हैं, इसको पकड़िए और प्रेशर देंगे ऐसे, जैसे हमने बताया था अंदर की ओर प्रेशर है, पॉइंट अंदर है, ये हाथ लगा अंदर की ओर प्रेशर दीजिए। देखिए जो हमने क्लास में बताया आप लोगों को, वो पॉइंट पर आ रहा है सारा चीज, मगर क्लास में हमने पॉइंट के विषय में नाम भी नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि आप कंफ्यूज न होने पाए कि हम पढ़ा तो हो रहे हैं चारों और बता तो जो रहे हैं। तो यहाँ पर हम इनको बता, कल भी यही बात बोला था हमने कि ये आपको ऐसे करना। तो जब आप इस पॉइंट को प्रेशर देना शुरू करेंगे तो आपको देखेंगे कि नी ऑटोमेटिकली लूज हो गया और नी चलना शुरू हो गया। फोकस मगर बनाए रखिएगा, आपका ध्यान पूरा वहां पर हो, जैसे हमने हमेशा बताता हूँ कि आपके मन में बना रहे मैं नी को दे रहा हूँ, तो नी पे एनर्जी जाती रहेगी। ठीक है, तो ये दीपक कुछ पूछ रहे हो क्या? जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो लाइन दिख रही है जो 8, 9, 7 पूरी 6 वाली, इस लाइन से सर जी कमर का दर्द, पेट का दर्द भी निकल जाता है। एकदम एकदम निकल जाएगा, अभी आ रहा हूँ। नहीं, मैंने खुद महसूस किया है सर जी, कई लोगों का निकाला है। होता है एक्चुअली एक पॉइंट मेडिसिन के रूप में होता है, जैसे एक ही बीमारी, एक ही दवा कई काम आती है। मान लीजिए डिस्प्रिन सपोज है, तो डिस्प्रिन केवल सर दर्द के लिए काम नहीं होता, पूरी बॉडी सर्कुलेशन के लिए भी। हार्ट वालों को डिस्प्रिन दे रहे हैं, बीपी वालों को डिस्प्रिन दे रहे हैं, सर्कुलेशन वालों को डिस्प्रिन दे रहे हैं। तो डिस्प्रिन तो नाम नहीं है मगर कंपनी सेम है वो डिस्प्रिन का ही कॉम्बिनेशन, उसके अंदर सेम स्प्रे होता है,
एक पॉइंट बहुत सी जगह काम आता है। ये तो सिर्फ अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसलिए इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, मैं लोकल पॉइंट बता रहा हूँ। अगर एक एक पॉइंट के बारे में बताएंगे तो मेडिकल है, जादुई है ये पॉइंट, एक पॉइंट जादुई है और इसके 20-50 वर्क है, एक पॉइंट के 50 काम है। तो अभी तो मैं केवल एक लोकल सिस्टम बता रहा हूँ जिनको भी क्लियर नहीं है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 नंबर पॉइंट आप देखिए नी के पास है हमारा, देखिए 9 नंबर पॉइंट, 9 और 10 और 9 तो 10 को जैसे हमने बताया था कि पैर मोड़कर, जब आप पैर को मोड़ते हैं और यहाँ पर जो 2 पॉइंट होता है, ये हमने आपको बताया था पिछली बार की क्लास में तो करके दिखाया था कि जब पॉइंट आप मोड़ते हैं तो यहाँ पर 2 पॉइंट आएगा, ये 9 के बीचों बीच का पॉइंट होगा, दोनों 9 और 10 का बीचों पॉइंट होगा। मैंने करके तो दिखा दिया मगर नंबर नहीं बताया था, ये बता रहा हूँ। ये पैर है, मान लीजिए हमारा, हमने पैर को मोड़ा हुआ है ऐसे और यहाँ हमने हाथ लगाया, आप इसको तेज दबा सकते हैं, तेज दबाइए, थोड़ा दर्द होना चाहिए। जब तेज दबा देंगे तो आप जब पैर को खोलेंगे आप देखिएगा इतना पैर से खुल गया, 1 इंच, फिर आप करेंगे थोड़ा सा खुलेगा, फिर ½ इंच खुलेगा, फिर थोड़ा सा खुलेगा, पूरा नहीं खोलना है आपको एक दिन में, ध्यान रखिए नी का मामला है, ये करेक्ट कभी नहीं खोलना है, इसको मौका देना है कि जब आप खोलेंगे पेशेंट दूसरे से वहीं आ जाएगा। क्यों कारण है, अभी हमने केवल इंट्रोडक्शन दिया है, नी को नॉक किया है, भैया मैं आ रहा हूँ ठीक करने। अब जब दूसरे दिन आप करेंगे तो ज्यादा खुला हुआ मिलेगा, धीरे धीरे ओपन करना है, यानी 1 सप्ताह का ट्रीटमेंट है नी का, 1 वीक लेना है, 10 डेज लेना है, आराम से करना है। पहले 1-2 दिन बहुत धीरे करो, उसके बाद से थोड़ा सा कारो बढ़ाते जाना है, सॉफ्ट कारो बढ़ाना है, कपड़े का कारो बढ़ाना है, बेल्ट कारो बढ़ाना है, आपको हैमरिंग थोड़ी थोड़ी करनी है चारों तरफ से, धीरे 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 कि मसल लूज हो। मसल में जब एक धक्का लगेगा, एक प्रेशर पड़ेगा तो मसल लूज होगा, मसल लूज होगा तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको प्योरीफाई तो करना है, ऑपरेशन तो करना नहीं है, तो आपके लिए काम आसान है। ये 9 और 10 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों को जिम्मी रखिए और थोड़ी देर क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक आप करते रहिए, फिर को पैर को देखिए, फिर क्लॉक एंटी क्लॉक, फिर पैर देखिए, फिर दोनों साइड से कीजिए, यानी यहाँ से भी कीजिए और इधर ये पैर है, यहाँ से भी 9 और 10 कीजिए और यहाँ से भी 9 और 10 कीजिए, दोनों के एक मेजरमेंट बना लीजिए कि हमें दोनों तरफ से करना है, यानी ऐसे जिम्मी ये, फिर यहाँ से, फिर घुमाइए, फिर कीजिए, फिर आप पैर मूवमेंट करके देखेंगे, वेरी गुड दिन भी इससे खत्म होगा। ध्यान रखिए, वेरी गुड दिन भी इससे जाएगा और रिस्पॉन्स आएगा। 11, 12 और 13 को देखिए जरा, आप लोगों के पास ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे जो लोअर है यानी कि बैक है और जांग के चारों तरफ जो भी पॉइंट है, जो भी पॉइंट उसका भरपूर प्रयोग करिए, बैक के लिए, अपर के लिए, फ्रंट के लिए, हमारे गायनिक रीजन के लिए, बहुत सा पॉइंट हमारे पास यहाँ मौजूद है, जो लोकल पॉइंट, हम उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कि इसके बारे में समझिए, इसके बारे बस तो लोकल पॉइंट है 11, 12, 13, आप सीधा हाथ बंद करके लगा दीजिए, 11, 12, 13 लगा दीजिए। ये रूट का, साइड के रूट का जो भी पॉइंट होता है, ये साइड, यहाँ ये साइड, ये साइड आपका पैर मूवमेंट करना लग जाएगा। हमने बताया था कि नी का प्रॉब्लम बैक से होता है, और आपको बता दूं कि मैंने भी इसको झेला हुआ है, मेरे को भी प्रॉब्लम हो गई और मुझे नी में प्रॉब्लम हुआ और देखा कि जब मैंने मौत महसूस किया, देखा मेरे बैक में हैवीनेस था, मैंने बैक का ट्रीटमेंट दिया और ये अपने आप ठीक हो गया, मूवमेंट कर गया था, मुड़ गया था मेरा पैर, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ, तो बैक में प्रॉब्लम था। तो ये जो आपका 11, 12, 13 ये महत्वपूर्ण होता है, इससे भी टर्निंग पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण होता है खासतौर से अपर अब्डोमिनल के लिए, लोअर लेग पे जाने के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। इन सब सिस्टम को पूरा गौर से बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको लगेगा हाँ एकदम सही है ये सिस्टम। तो ये देखिए, अब जैसे कि अभी रिस्ट का पॉइंट है, लीवर का पॉइंट है, यहाँ पर अगर लीवर का पॉइंट नहीं है ये, मगर 14, 15 और 16 पॉइंट आप यहाँ पर स्क्रीन का पॉइंट देकर लीवर को ठीक कर सकते हैं, लोकल ऑर्गन को भी आप ठीक कर सकते हैं, इन ऑर्गन की बात कर रहा हूँ, इन ऑर्गन को भी ठीक कर सकते हैं। ये ऊपर की ओर जाता है हमारा 21, हमारा लास्ट पॉइंट है 21 लास्ट पॉइंट है, और 21 को आपको ठीक करना है यहाँ से, ये जो रीजन होता है हमारा सर्कुलेशन, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यानी शोल्डर से संबंधित 20 हो गया और 21 हमारा यहाँ पर आ गया, ये हाथ नहीं उठ रहा है,
यहाँ की मसल तनाव आ गई है, पूरा अंडर आर्म की मसल तनाव तनाव में है, दिक्कतें हो रहा है, पूरा मसल खुल नहीं रहा, हाथ ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है वो, तो आप यहाँ से 21 को देंगे और ये बिल्ड में आ जाएगा मसल। यानी चारों तरफ से हमें किसी बीमारी को राउंड अप लेना है, ठीक है। सबसे छोटी मरीजियां हमारे पास है, हार्ड मरीजियां, सबसे छोटी मरीजियां, तो आप इसको गौर से देखिए। तो नहीं है। तो ये जो सबसे छोटी मरीजियन हमारे पास है, ये मरीजियन हमारे हार्ट की है और काफी काम करती है, ये काफी एक्टिव करती है बॉडी को, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। यानी आपको पता होगा ना कि हमारे हार्ट सबसे महत्वपूर्ण है, यानी है तो सारे ऑर्गन महत्वपूर्ण है, किसी भी ऑर्गन में दिक्कत आ जाता है तो भी ये दिक्कतें बढ़ सकती है। ये छोटी मरीजियन है और काम भी काफी करती है, ऐसा नहीं। हमने आपको ये अंदर की ओर जाता है, पहले तो मैं बता दूं इसका रूट यहाँ से है, ये हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ से होते हुए हार्ट के छोटा सा यहाँ पर हार्ट का थोड़ा सा यहाँ नजदीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर यहाँ पर आपका पेन हो रहा है इस साइड रीजन पर, तो जनरली लोग कहते हैं हार्ट की प्रॉब्लम है, एंजाइना पेन है, ब्लॉकेज आ रहा है। तो ब्लॉकेज पता करने का सबसे आसान तरीका है क्या, फोर आर्टरीज, अगर चारों आर्टरीज आपकी ब्लॉक है तो चेक करने का तरीका है 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8। तो मेरे पास पूरा पॉइंट है इसका अलग से, एक एक वॉल्व का अलग अलग पॉइंट शायद आप लोगों को अभी नहीं दिया हमने, नए लोगों को अभी नहीं दिया हमने। हाँ, तो वो मैं चार्ट पढ़ा दूंगा, एक एक पॉइंट उसमें है कि आर्टरीज में कितने वॉल्व, कहाँ कहाँ का पॉइंट है, कैसे कैसे आप एक पॉइंट से उस वॉल्व को खोल सकते हैं। यानी पूरे ऑर्गन के मेरे पास 12 ऑर्गन का पॉइंट है, यानी कि किडनी में कितने सिस्टम है वो भी ठीक करने का पॉइंट है हमारे पास अलग अलग, यानी कि एक पॉइंट है, ऐसा नहीं कि पूरा बकायदा किडनी दिखाकर। ये इसमें है 4, 5, 6, 7 अलग अलग आर्टरी, अलग अलग पॉइंट आप चेक कर सकते हैं इसको। ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 1, 2, 3 और 4, इसे चेक कर सकते हैं कितने ऑर्गन कहाँ ब्लॉकेज है, इस ऑर्गन में क्या है। आप जो चेक करेंगे रिपोर्ट में वही ऑर्गन ब्लॉक नजर आएगी, और ओपन भी यहीं से कर सकते हैं। इसीलिए पहले के समय में महिलाएं मोटे मोटे चांदी के कंगन पहनती थी, मोटे पैर में थी, हाथ में थी, और 8-10 बच्चे तो मामूली हुआ करते थे, खेल खेल में हो जाया करते थे और उनको कुछ भी नहीं होता। आज एक बच्चे हो जाते हैं, लेडीज के हाथ देख लीजिए, मायके से लेकर ससुराल तो सारा कहानी सुना देती है कि मैंने एक बच्चा है, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत थक जाती हूँ, मैं संभाल नहीं पाऊँ। पहले तो